और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बताएं, रूस यूक्रेन के खिलाफ अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के कई इलाकों को एक बार फिर हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। और दावा ये किया जा रहा है कि रूस की लंबी दूरी की घातक मिसाइलें यूक्रेन पर एक बार फिर से कहर बनकर टूट सकती हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त बंकरों में छिपने को मजबूर है। यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की आहट। कई शहरों पर भयंकर हमले का डर। यूक्रेन में एयर स्ट्राइक का रेड अलर्ट। जैसे जैसे घंटे गुजर रहे हैं, यूक्रेन पर नए खतरे की आहट साफ सुनाई दे रही है। राजधानी कीव में लगातार खतरे का सायरन बज रहा है। दावा किया जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ किसी बहुत बड़े हमले को अंजाम दे सकती है। दावा किया जा रहा है कि कीव, विनित्सिया, चकार्सी, किरोवोरोद्स्का और नीप्रो जैसे शहरों पर रूस किसी बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है और यही वजह है कि इन शहरों में एयर अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। यूक्रेन के नीप्रो शहर से आई इन तस्वीरों को देखिए। निकोपोल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रूस भयंकर बमबारी को अंजाम दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस हमले की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उधर यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के एक और न्यूक्लियर प्लांट के अधिकारी का अपहरण कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के डिप्टी डायरेक्टर जनरल को किडनैप भी कर लिया है। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन की ऊर्जा सप्लाई पर एक बार फिर बहुत बड़ा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि रूस ने यह हमला लंबी दूरी की मिसाइलों के जरिए किया और इतना ही नहीं, रूस की तरफ से दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन पर बेहद सटीक हमले किए। यानी कि रूस जिन जगहों को तबाह करना चाहता था, उन जगहों पर मिसाइलों और ड्रोन ने हमला किया है। खबर तो ये भी है कि खार्किव जैसे इलाकों से आम लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी आने वाले घंटे यूक्रेन पर और भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने शक्तिशाली हथियारों को अब एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन पर लगातार हो रहे रूसी हमलों के बीच G7 देशों ने एक बार फिर यूक्रेन की ढाल बनने का ऐलान कर दिया। जी हां, पुतिन की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए ये कहा गया है कि यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद की जाती रहेगी। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से पुतिन को आड़े हाथ लेते हुए ये कहा कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन सारे अनुमान गलत लगाकर बैठे हैं। बाइडेन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले पहले से भी ज्यादा भयानक रूप ले चुके हैं। के खिलाफ 7 देशों का चक्रव्यूह। यूक्रेन को हथियारों की मदद का बड़ा ऐलान। अब और तेज होगा युद्ध में घमासान। यूक्रेन को हासिल करने की ललक ने रूस के राष्ट्रपति को इस कदर आग बबूला कर दिया है कि वो रूस के तरकश के एक एक तीर का इस्तेमाल
यूक्रेन की धरती पर कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के कर सकते हैं, लेकिन अब रूस को करारा जवाब देने के लिए G7 देशों ने नए तरीके से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने पुतिन की सेना को जवाब देने के लिए यूक्रेन को बड़ी मदद का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन पर बड़ा हमला बोला है। मुझे लगता है कि पुतिन एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने यूक्रेन पर कब्जे को लेकर कई गलत अनुमान लगाए। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसी गुस्से की वजह से यूक्रेन में रूस की मिसाइलें लगातार भारी तबाही मचा रही हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की अपील के बाद G7 देशों की तरफ से उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिलाया गया। Ще на сьогоднішні удари, то вже поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. उधर अमेरिका यूक्रेन में पुतिन के एक-एक कदम पर अपनी नजरें बनाए हुए है। Yesterday and today's horrific strikes against Ukraine again demonstrate the lows to which President Putin and his enablers will sink. These missiles hit playgrounds, universities, apartment buildings, and city streets during rush hour traffic. दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ही यूक्रेन रूस के कई हमलों को अब तक नाकाम कर चुका है। Open source reports, the public reporting that Ukraine's air defense systems were effective in some of these cases. Of course, we want to continue to do everything we can to build up that capacity even further, because even one Ukrainian death from this sort of Russian attack is something that is the cause for great concern, cause for great regret. इतना ही नहीं, अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद जारी रखेगा। हम यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने की योजना पर काम करते रहेंगे और इस बारे में जब भी कुछ ऐलान करने के लिए होगा तो हम वो करेंगे। जाहिर है, यूक्रेन के लिए एक बार फिर अमेरिका समेत G7 देशों ने मोर्चाबंदी को तेज कर दिया, यानी युद्ध के मैदान से आने वाली तस्वीरें अब और डराने वाली हो सकती हैं, क्योंकि पुतिन लगातार ये बात कह रहे हैं कि यूक्रेन के मददगार देशों को रूस की सीधी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और आइए अब आपको ग्राफिक वॉल के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर G7 देश रूस पर किस तरीके से भड़के हुए हैं। G7 देशों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, अगर रूस ने आपको पॉइंटर्स के जरिए समझाएंगे। पहले न्यूक्लियर अटैक किया तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, ये बड़ा अहम पॉइंट है रीमा। बिल्कुल। और इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है G7 देशों की तरफ से जो कही गई है वो ये कि केमिकल या फिर बायोलॉजिकल अटैक अगर रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर किया जाता है तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगली बड़ी बात क्या है वो भी हम आपको इस वक्त बताते हैं। यूक्रेन को हथियारों की मदद जारी रहेगी, यानी ये जो G7 देश हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम आगे भी मदद करेंगे। और सपोर्ट लगातार G7 देशों की ओर से जारी रहेगा। और इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि यूक्रेन को नए एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे। ये बहुत कारगर रहने वाला है, बहुत मददगार साबित होगा यूक्रेन के लिए। ये जो बातें आपको हम बता रहे हैं ये G7 के 7 देशों की तरफ से संयुक्त बयान जो जारी किया गया है वो है। पांचवी बड़ी बात यह है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की मदद जारी रहेगी। जब तक यूक्रेन को जरूरत है तब तक G7 देश यूक्रेन को मदद देते रहेंगे। यानी युद्ध ये लंबा खिंचेगा, आप ये कह सकते हैं। रूस की जवाबदेही तय की जाएगी। रूस ये क्लियर करे कि जो वो युद्ध के नियम तोड़ा है
उसके पीछे क्या मकसद है, क्या वो तबाही बर्बादी चाहता है, ये G7 देश पूछ रहे हैं। और बिल्कुल, और सिर्फ जवाबदेही न सिर्फ बल्कि साथ साथ सातवां पॉइंट जो आपको बताएंगे वो ये है कि नागरिक ठिकानों पर हमला करके रूस ने वॉर क्राइम किया है। क्योंकि आप जवाबदेही की जो बात रीमा कर रही थी, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर रशिया की जवाबदेही कौन तय करेगा, कौन ये बताएगा कि रूस की बाउंड्रीज आखिर क्या है, कहां पर रूस को रुकना है। यूक्रेन पर हुए जबरदस्त हमले के बाद अब इस युद्ध में बेलारूस की एंट्री भी हो चुकी है। दावा ये किया जा रहा है कि अब रूस अपनी सेना को बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। यानी पुतिन अब बेलारूस के लॉन्च पैड से न सिर्फ यूक्रेन की तबाही की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, बल्कि उनकी तैयारी अलग भी है। जी हाँ, बल्कि पूरे यूरोप के लिए ये कदम चुनौती भरा माना जा रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से बेलारूस बॉर्डर पर नजर बनाए रखने की अपील की है। बेलारूस बॉर्डर पर बड़ी साजिश, यूक्रेन की घेरेबंदी का नया प्लान। कीव पर फिर मंडराया खतरा। पुतिन के दोस्त का घातक दांव। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के प्रतिशोध की खौफनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। भयानक हो चुकी है क्योंकि खबर आ रही है कि पुतिन का साथ देने के लिए उनके पुराने दोस्त बेलारूस ने एक डराने वाला कदम उठाया है। खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो बेलारूस में रूसी सेना को सैन्य बेस बनाने के लिए जमीन देने वाले हैं। हमारा देश रूस की सेनाओं को अपने यहाँ बैरक बनाने और अभियान छेड़ने के लिए जमीन देगा ताकि रूस हमारे यहाँ अपने सैन्य बेस बना सके। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से इस बात की अपील की है कि वो बेलारूस में रूस के एक एक कदम पर निगरानी बनाए रखें। यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर हम सुरक्षा हालात की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों से एक मिशन की अपील करते हैं। हमारे राजनयिक इसका खाका तैयार कर सकते हैं। मैं आपसे G7 के लेवल पर इस पहल का समर्थन करने की अपील करता हूं। दरअसल बेलारूस में रूसी सेना की तैनाती का मतलब बेहद खतरनाक है, क्योंकि अगर रूसी सेना बेलारूस में एक्टिव हो गई तो पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना आसानी से अपनी पकड़ बना सकती है। पश्चिमी यूक्रेन के रास्तों से ही रूसी सेना कीव पर कब्जे में भी सफलता हासिल कर सकती है। यानी पिछली बार जो रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाकों से दाखिल हुई थी, अब वही रूसी सेना बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर हमला कर सकती है। यही वजह है कि बेलारूस के इस नए कदम के बाद पूरे यूरोप पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि नेटो की तरफ से साफ कहा गया है कि यूक्रेन की किसी भी कीमत पर मदद जारी रहेगी। हम हर हालात के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की मदद के लिए एक भी कदम पीछे नहीं हटा जाएगा। दरअसल युद्ध के मोर्चे पर बेलारूस की एंट्री का साफ मतलब है कि वो रूस की किसी भी कीमत पर मदद करेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेहद अच्छा दोस्त माना जाता है। पुरानी दोस्ती का ये नया दांव न सिर्फ रूस की सामरिक शक्ति को जहां मजबूत करेगा, वहीं यूक्रेन समेत पूरे यूरोप के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है।
बड़ी खबर यह भी है कि रूस अब बेलारूस में सैन्य ठिकाना बनाने जा रहा है और बेलारूस में रूसी सैन्य ठिकानों का बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि जिस रूस ने युद्ध की शुरुआत सबसे पहले यूक्रेन के पूर्वी इलाके से की थी, अब वह रूस के पश्चिमी यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। और चलिए आपको हम ग्राफिक वॉल के जरिए समझा देते हैं कि आखिर इसके मायने क्या है। अब जबकि बेलारूस की सीमा तक पहुंच चुका है रूस और इस्तेमाल भी वो आगे इस सीमा का करने वाला है, तो इसका अर्थ क्या है, किस तरह से जो स्ट्रैटेजी है रूस की वो बदलेगी। दरअसल ये जो मैप इस वक्त आप देख रहे हैं, उस मैप के जरिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेलारूस का झुकाव पहले से ही रूस की तरफ रहा है, रूस के साथ इसकी भूमिका रही है। अब ये मिन्स्क का इस्तेमाल कौन करना चाहता है? रूस करना चाहता है। मिन्स्क से क्यू की दूरी कितनी है? 528 किलोमीटर का ये दायरा है। यानी अगर क्यू को, राजधानी, यूक्रेन की राजधानी क्यू को टारगेट करना है तो बहुत आसान रहेगा यहाँ से टारगेट करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल आप ये इलाके देखिए, एस्टोनिया और लातविया और साथ साथ इधर पोलैंड का रास्ता, तीनों नेटो कंट्रीज है। और ऐसे में आपको बता दें कि लॉन्च पैड की तरह बेलारूस को पहले ही रशिया यूक्रेन इस्तेमाल करता रहा यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन अब जिस तरीके से लुकाशेंको जो कि बेलारूस के प्रेसिडेंट है, उनका बयान सामने आया है, उस हिसाब से तो ये तय माना जा रहा है कि अब बेलारूस भी इस युद्ध में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लुकाशेंको की ओर से बयान ये सामने आया है, बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है, कि यूक्रेन अब बेलारूस पे चढ़ाई की तैयारी कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि क्या अब नेटो, रशिया, बेलारूस वर्सेस ये लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए ये जो दूरी है वो कितनी कम है, मात्र 150 किलोमीटर की है बेलारूस की जो सीमा है वहां से यूक्रेन के कीव की। अच्छा, फायदा इसका क्या पहुंचने वाला है रूस को, अब जरा वो भी आप समझिए। पश्चिमी यूक्रेन के ऊपर अब जो हमला है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, जबकि इसके पहले जो रूस का हमला यूक्रेन के ऊपर दिखाई दिया था वो पूर्वी तरफ दिखाई दिया था। दूसरी बड़ी बात, यूक्रेन के 5 इलाकों के ऊपर हमला अब और ज्यादा आसान रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, इन इलाकों में कीव भी है जिस पर अपना कब्जा जमाना रूस पहले दिन से चाहता था। 7 महीने युद्ध को गुजर चुके हैं और बीते 7 महीने में जो युद्ध की स्थिति है वो कहां पे है वो आप सभी को मालूम है। पहले से ज्यादा वो आक्रामक हो चुका है और यही वजह है कि पूरे इस मैप के जरिए, और ये दूरी जो हम बता रहे हैं कि 150 किलोमीटर का अगर दूरी है तो बहुत ज्यादा चुनौती है। और बड़ी अपडेट, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तरार ने, आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने बातचीत में कहा, आपको बताएं। उन्होंने पुतिन के बार-बार परमाणु हमले की धमकी की कड़ी निंदा की। तो केमिकल हथियारों से दूरी बनाई जाए, ये भी उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में कहा। यह स्पष्ट तौर पर कहा कि पुतिन को युद्ध खत्म करना ही होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं कि हमने यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना, ये गलत है, ये कानून के खिलाफ है। और हाँ, ये भी कि 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए कि न्यूक्लियर हथियार कभी भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजस्थान के भरतपुर में और आप देखेंगे कि यहां पर लोगों की जिंदगी पानी पानी हो चुकी है। ये भरतपुर में आप देखेंगे कि तो कई कॉलोनीज ऐसी हैं जो इस वक्त पानी पानी है। यहाँ पर सड़क थी लेकिन अब सड़क का नामो निशान मिट चुका है। ये हालात तब हैं जब पिछले 24 घंटे से बारिश रुकी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे ये मंदिर की सीढ़ियां डूब चुकी है। मंदिर में पूजा पाठ होता था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों का हाल मैं आपको बताऊं तो मंदिर में पूजा पाठ भी
ठप है, यहाँ पर कोई नहीं पहुंच रहा है, लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए हैं। विकास, उस तरफ की तस्वीरें हम दिखाते हैं। पीछे अगर हम जाते हैं तो आगे आप वहां पर देखेंगे कि ये बड़े बड़े यहाँ पर कोठियां हैं, मकान हैं, लेकिन लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, लोग कामकाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं और लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। भरतपुर में ऐसे हालात पिछले 17 सालों में नहीं बने हैं। आप समझिए, पिछले 17 सालों में इस तरीके से कॉलोनीज में जो पानी भरा है और पीछे जो बॉल है, लोग यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि जो पीछे की बॉल है उस तरफ अगर विकास आप तस्वीरें दिखाइए, वहां पर भी पानी है। जो मंदिर परिसर है वो मंदिर तरीके से डूब चुका है। हाल तब बारिश रुकी बढ़ जाएंगी, लोगों तक जो यहाँ के निवासी हैं उन तक राशन नहीं पहुंच पाया। अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा पीछे अगर जाती हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिजली के जो पोल्स हैं ये पूरी तरीके से पानी में समा चुके हैं। इसके अलावा लोगों के घरों तक पानी आ रहा है। कुछ लोग वहां पर हैं जो बैठे हुए हैं, इंतजार में है कि ट्रैक्टर उन तक पहुंचे और वो जाए। हम भी अगर आगे तक जाएंगे, क्योंकि हम भी यहाँ पर जोखिम ज्यादा नहीं ले रहे हैं, सावधानी से आगे बढ़ते हुए आप तक तस्वीरें पहुंचाते हुए। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये आप देखेंगे ये पत्ते हैं, अगर हम दिखाएं तो ये पत्ते हैं और ये पेड़ों के पत्ते जो पानी में गिर चुके हैं। इस तरीके से ये आपको यहाँ पर पानी के ऊपर नजर आ रहा है और ये काई नहीं है, पत्ते हैं इस वक्त पानी में, लेकिन आप देखेंगे घुटनों तक मेरे यहाँ पर पानी है। और ऐसा कम देखने को मिलता है क्योंकि जो मौसम की उल्टी मार है कि एक तरफ तो धूप है, तापमान यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस है, उसके अलावा यहाँ पर पानी अभी भी है। बाढ़ जैसे हालात है, बाढ़ आप इसे समझिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर का लोगों को सहारा लेना पड़ रहा है। जब हम यहाँ पर आप तक पहुंचे हैं और जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बड़ी सावधानी से, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि जब इस तरह से पानी एकत्रित होता है तो यहाँ पर सांप भी हो सकते हैं इस पानी में। ऐसे में हम भी आप तक रिपोर्टिंग करते हुए फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। पीछे ये जो सोसाइटी है वेद वाटिका, ये यहाँ पर विमल कुंज, यहाँ पर जो ये सोसाइटी है, यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान है। लोगों से भी हम बातचीत लोग यहाँ पर अपना आशियाना बनाया, लेकिन उनको इतनी दिक्कत अपनी जिंदगी में कभी नहीं आई जो अभी आई है। वैसे तो भरतपुर में हर साल बारिश होती है, वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि सड़क कहां पर है। वो प्लॉट है जिसमें पूरी तरीके से पानी भर चुका है। अब अलग अलग इलाकों की 5 तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। 5 तस्वीरों के जरिए आप स्थिति समझेंगे, क्योंकि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बारिश का अलर्ट है। और इसमें हम 5 तस्वीरों में देखेंगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जहां पर भारी बारिश से लोगों की जिंदगी पानी पानी हो चुकी है, लोगों की आवाजाही मुश्किल में है। शाहजहांपुर में भी बारिश के बाद नदी उफान पर आ गई है। सिद्धार्थनगर में तो सैलाब के बीच बड़ा हादसा हो गया, रिक्शे पर जा रहा परिवार सैलाब के साथ बह गया। असम के धेमाजी में भी नाव हादसे में 12 साल का बच्चा डूब गया, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जा रहा है। तालाब, नदी में उफान और सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे भी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि लोग बेहद परेशान। और इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि किस तरीके से मॉनसून, जो कि इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में होता है, उसने कैसे पलटवार करते हुए एक बार फिर से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और कहीं कहीं हालात तो ऐसे हो गए हैं कि जनता, जो वहां पर स्थानीय बाशिंदे हैं, वो त्राहिमाम कर रहे हैं। तो 3 तस्वीरें इसमें उत्तर प्रदेश की है, एक महाराष्ट्र की है और एक तस्वीर इसमें असम की है। किस तरह से हर जगह पानी ने आफत मचाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो देश में इस वक्त 17 राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, जहां पर बारिश का अलर्ट है। कहीं पर हल्की बारिश हो रही है, कहीं पर तेज बारिश हो रही है। अगर हम कोल्हापुर की बात करें तो वहां पर भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि हर तरफ वहां पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोल्हापुर से जो तस्वीरें सामने आई है वो लोगों की परेशानी को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत हो रही है। गांधीनगर के बाजारपेट इलाके में बेतहाशा जलभराव है। आलम यह है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि मानसून का अंतिम चरण जो अपने आप में रिकॉर्ड बना रहा है, जो सबसे कमजोर चरण माना जाता है, लेकिन ये सबसे मजबूत चरण उभर करके सामने आया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां पर मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी भर चुका है, जिसके चलते लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
गांधीनगर के बाजारपेट इलाके में बेतहाशा जल भराव है। आलम यह है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। और अगर हम देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो मौसम की उल्टी मार है। मौसम की उल्टी मार इसलिए है क्योंकि अक्टूबर के महीने में इस तरह से बारिश जो रिकॉर्ड बना रही है, उसमें अगर हम देखें कि मानसून जाते जाते यहाँ पर लोगों के लिए आफत लेकर के आया और कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर बर्फबारी हो रही है, कहीं पर कोहरा छाया हुआ है। और अब बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें इस वक्त दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद बड़ी मुसीबत, सड़कों पर बारिश के बाद भरा सैलाब, गाड़ियों की आवाजाही हुई मुश्किल। उत्तराखंड के नैनीताल में जमीन खिसकने की घटना आई सामने, पहाड़ से मलबा गिरने पर नैनीताल हल्द्वानी हाईवे हुआ बंद, ट्रेन के जरिए लोगों को रास्ता पार कराया। प्रदेश बारिश के बाद परेशानी, पीली नदी पार करने से कई गांवों का संपर्क टूटा, साथ ही नदी को का पानी नदी के निचले इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी भरा, रिहायशी इलाकों में प्रभावित हुआ जनजीवन। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मंगलवार शाम से हो रही बारिश के बाद कई घरों में घुसा पानी, पानी में तैरते नजर आए घर के सामान। असम के लखीमपुर से सामने आई पहाड़ दरकने की हैरान कर देने वाली तस्वीर। लगातार हो रही बारिश की वजह से सुभासिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास खिसका पहाड़, पिछले कुछ दिनों से हो रही इलाके में जमीन खिसकने की घटनाएं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भारी बारिश की वजह से बहा सड़क का हिस्सा, श्रावस्ती जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, इलाके में राहत और बचाव का मकाम तेज हुआ। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सैलाब के बीच बड़ा हादसा, पानी से भरे रास्ते को पार करने के दौरान वृक्षा पर सवार लोग बहे, पानी में बहे लोगों की तलाश हुई शुरू। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी में लहरों के बीच फंसे लोग, पुल के ऊपर से कुछ लोगों के सीढ़ी के सहारे नाव से रेस्क्यू किया गया। मैक्सिको से सामने आई सैलाब की हैरान कर देने वाली तस्वीर, सैलाब में कई लोग बहते नजर आए। मैक्सिको के अकापुल्को शहर में सैलाब के बीच बहती दिखाई कई कारें। मित्रों, आज गति शक्ति में 100 लाख करोड़ रुपए का कार्यक्रम लेकर के गति शक्ति के दृष्टि से विकास के नए आयाम लिखने का हम लोगों ने तय किया है। मित्रों, मैं यहां पर जब ये नए आयाम आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश बदला है, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ा है, मोदी है तो मुमकिन है, यह संभव हुआ है। मैं आपके सामने 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में 25 से 30 साल लग गए एक बीमारी की दवाई को आने में, चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे टेटनस हो, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, चाहे जापानी बुखार हो, चाहे पोलियो हो। इस देश में किसी भी दवाई को आने में 25 से 30 साल लगे। लेकिन कोरोना जब आया तो मोदी जी ने हमारे साइंटिस्ट को कोरोना मुक्त करने के लिए हम अग्रसर हो गए। आज आप सब लोग यहां बैठे हैं, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है, सब नजदीक नजदीक बैठे हैं। यह संभव इसलिए हुआ है कि आपने 217 करोड़ डबल डोज लगाकर और बूस्टर डोज लगाकर मोदी जी का सुरक्षा कवच पहना हुआ है। इंटरसिटी ट्रेन में जुआ खेलने का वीडियो आया सामने, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। हरियाणा के सोनीपत में शराब तस्कर की संपत्ति पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, शराब तस्कर भूपेंद्र दाहिया पर लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप। गुजरात में आज से शुरू होगी बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी, महिसाना में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया, जून 2023 तक परियोजना को पूरा किया जाना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित 3 जिलों का करेंगे दौरा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, बाढ़ राहत कैंप का निरीक्षण कर बांटेंगे राहत सामग्री।
महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में जांच करेगी सीबीआई। एकनाथ शिंदे की सरकार ने तक दी मंजूरी। महाराष्ट्र के पुणे में उद्धव गुट के 2 समर्थकों में मारपीट हुई। मशाल रैली के दौरान ये मारपीट हुई। यात्रा में शामिल दूसरे नेताओं ने बीच बचाव किया। वीडियो वायरल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 35वां दिन आज चित्रदुर्ग में राहुल गांधी के साथ हजारों लोगों ने पैदल मार्च में शामिल हुए। महाराष्ट्र के बीड में बीजेपी नेता ने खुदकुशी की। अपने घर में पिस्तौल से खुद को मारी गोली। आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल सका। जांच में जुटी है पुलिस। मुंबई पुलिस ने छोटा शकील के 2 रिश्तेदार के खिलाफ किया एंटी एक्सटॉर्शन का केस। एक बिल्डर के खिलाफ भी मामला दर्ज। बिजनेसमैन से 5 करोड़ कैश और जमीन मांगने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद ने करवा चौथ के मौके पर जिले में 13 मेहंदी सेंटर बनाए। दूसरे धर्म के लड़कों से मेहंदी ना लगवाने का फरमान जारी किया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 4 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार बरामद किए। छपरा में सड़क हो गया। टक्कर के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 63 लाख रुपए का गोल्ड पकड़ा गया। गोल्ड को अंडरगारमेंट्स में छिपाकर ले जा रहे थे 2 यात्री। दोनों यात्रियों को गिरफ्तार किया। बिहार के खगड़िया में खराब टेलीविजन में छिपाकर ले जाई जा रही थी 20 लीटर शराब जब्त की गई। आरोपी लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया। असम के जोरहाट में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से टकराए 2 हाथियों की हुई मौत। जख्मी होकर नाले में गिरा तीसरा हाथी। ट्रेन की मदद से हाथी को बाहर निकाला गया। पंजाब के तरनतारन में कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। मृतक के पिता का आरोप कनाडा से गैंगस्टर लखबीर सिंह लडा मंगा रहा था 20 लाख रुपए की फिरौती। उत्तर प्रदेश जौनपुर